नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों आप लोग बता दें कि सरकार का मेटा ग्लोबल टीम को समन यौन शोषण कंटेंट कंट्रोल में चूक का मामला, नेताओं और वीआईपी अकाउंट्स पर गलत कार्रवाई पर जवाब मांगा। पीएम मोदी 23 जुलाई को पेपर लीक को गंभीर विषय बात करते हुए एक वीडियो जारी किया था। इसे मेटा ने रात करीब 12:30 बजे से सुबह 5 बजे तक ही हटा दिया था। भारत और मेटा की ग्लोबल टीम के बीच 5 और 6 अगस्त को एक अहम बैठक होने जा रही है। केंद्र सरकार ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा के प्रतिनिधियों को समन भेजकर तलब किया है। केंद्र सरकार इस बैठक में चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल यानी कि CSAM पर लगाम लगाने में हुई चूक, फर्जी सिंथेटिक AI कंटेंट और बड़े नेताओं के वेरीफाइड अकाउंट पर गलत कार्रवाई जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने मेटा द्वारा अब तक दिए गए जवाबों को नाकाफी माना है। पीएम मोदी की पोस्ट हटाने के बाद बड़ी सख्ती। यह बैठक हाल ही के फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वीडियो पोस्ट के कुछ समय के लिए हट जाने के विवाद के बाद तय की गई है कि इस घटना के बाद सरकार ने मेटा के प्लेटफॉर्म की कंटेंट मॉडरेशन नीतियां, ऑटोमेटेड सिस्टम और बिग टेक कंपनियों की जवाबदेही पर निगरानी सख्त कर दी है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक मेटा ने पीएम मोदी के वीडियो के हटाने पर खेद व्यक्त किया है और वह इसके लिए औपचारिक माफी मांगने को भी तैयार है। दरअसल पीएम मोदी ने 23 जुलाई को पेपर लीक को गंभीर विषय बताते हुए एक वीडियो जारी किया था। इसे मेटा ने रात करीब 12:30 बजे से सुबह 5 बजे तक ही हटा दिया था, लेकिन बाद में उसे रिस्टोर कर दिया गया। मेटा ने अपनी सफाई में कहा कि दरअसल यह एक टेक्निकल एरर। अब जान लेते हैं कि किन किन मामलों में वीडियो को हटाया जाता है। पहला, हिंसा और हिंसा के लिए उकसाने वाले कंटेंट को इंस्टाग्राम खुद ब खुद डिलीट कर देता है। आतंकवाद या उग्रवाद का समर्थन वाले वीडियो को हटा देता है। धमकी, उत्पीड़न या बुलिंग जैसे वीडियो, फर्जी या नुकसान पहुंचाने वाली भ्रामक जानकारी, नफरत फैलाने वाले पोस्ट, हेट स्पीच, अश्लील या बाल यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट, कॉपीराइट का उल्लंघन, स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करने वाले वीडियो को इंस्टाग्राम यानी कि मेटा खुद ब खुद हटा देता है। गलती से हटा कंटेंट जांच के बाद फिर बहाल कर दिया जाता है। यानी कि अगर कोई बढ़िया वीडियो है और वह गलती से डिलीट हो गई, जैसा कि अभी फिलहाल मोदी जी के साथ हुआ, तो ऐसे में फिर से रिस्टोर हो जाता है। इंस्टाग्राम विज्ञापनों में CSAM का मुद्दा भी उठा। मेटा केवल VIP पोस्ट हटाने के मामले में ही नहीं बल्कि सुरक्षा संबंधी अन्य गंभीर मामलों में भी जांच के दायरे में है। इससे पहले इंस्टाग्राम पर पेड एड्स यानी कि प्रायोजित विज्ञापनों के जरिए चाइल्ड स्कैम के प्रचार प्रसार को लेकर सरकार ने मेटा को कारण बताने नोटिस जारी किया था। 5 से 6 अगस्त की बैठक में सरकार यह भी समीक्षा करेगी कि उस नोटिस के बाद कंपनी ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं। BBC रिपोर्ट के मुताबिक मेटा पर यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट सस्ता मिल रहा है। BBC ने जांच के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। BBC ने भारत में एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। शुरुआत में अकाउंट में कुछ ऐसे प्रोफाइल फॉलो किए जो सामान्य कंटेंट वाले पोस्ट करते थे। फिर एक सप्ताह के भीतर इंस्टाग्राम ने उस अकाउंट को लगातार यौन प्रकृति वाले विज्ञापन दिखाने शुरू कर दिए। कुछ दिनों बाद ऐसे विज्ञापन भी दिखाने लगे जिसमें बच्चों के शोषण से जुड़ी सामग्री के लिए टेलीग्राम चैनलों के लिए लिंक दिए गए थे। BBC की जांच के दौरान 30 अलग अलग विज्ञापन ऐसे मिले जो बच्चों की यौन शोषण से जुड़ी सामग्री का प्रचार कर रहे थे। 20 विज्ञापन वयस्क अश्लील सामग्री से जुड़े थे। BBC रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंस्टाग्राम पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल मौजूद है। भारत में इंस्टाग्राम पर ऐसे पेड विज्ञापन चल रहे थे जिसमें रेप वीडियो और चाइल्ड वीडियो जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इन विज्ञापनों पर क्लिक करने के बाद यूजर्स को टेलीग्राम चैनलों पर भेज दिया जाता था, जहाँ कथित तौर पर बच्चों की यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट बेहद कम कीमत यानी 99 रुपये में बेचा जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम पर दिखाने वाले सभी विज्ञापन पहले मेटा के मॉडरेशन सिस्टम से जुड़ी मंजूरी मिलने के बाद ही लाइव होते हैं। BBC ने जब ऐसे ही विज्ञापन की शिकायत इंस्टाग्राम से की तो करीब 24 घंटे के बाद कंपनी ने जवाब दिया कि यह पोस्ट उनकी कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं है। इसके बाद BBC ने मेटा से इस मामले पर जवाब मांगा। तब कंपनी ने कहा कि उसने कई विज्ञापनों को हटा दिया है, संबंधित अकाउंट को सस्पेंड किया है और उन URL को हटा देने का दावा किया है। मेटा ने यह भी माना है कि कोई भी मॉडरेशन सिस्टम पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता और रिव्यू
प्रोसेस हर नियम उल्लंघन की पहचान नहीं कर पाती। सवाल उठता है कि भारत में बच्चों की यौन शोषण से जुड़ी सामग्री पर क्या कानून है। तो आप लोग बता दें कि बच्चों की यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को बनाना, रखना, देखना, शेयर करना, बेचना या प्रसारित करना एक अपराध है। फिर सवाल उठता है कि इस पर कौन कौन से कानून लागू होते हैं। जवाब में आता है कि पॉक्सो एक्ट बच्चों के यौन शोषण और उससे जुड़ी सामग्री पर कार्रवाई का प्रमुख कानून है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 67B के तहत ऑनलाइन बच्चों के अश्लील यौन शोषण संबंधित सामग्री प्रकाशित या प्रसारित, डाउनलोड या ब्राउज करने पर सजा का प्रावधान है। अब जान लेते हैं IT एक्ट की धारा 67 यानी कि 67B में क्या सजा है। पहली बार दोषी पाए जाने पर 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक की जुर्माना, दोबारा अपराध करने पर 7 साल की जेल और जुर्माना भरना होगा। सोशल मीडिया कंपनी में क्या जिम्मेदारी है। भारत के IT 2021 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अवैध कंटेंट हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी होती है। जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करना होता है। बच्चों की यौन शोषण से जुड़े कंटेंट की पहचान और रोकथाम के लिए उचित तकनीक उपाय करने होते हैं। फिर सवाल उठता है कि अगर कोई ऐसा कंटेंट दिखे तो क्या करें। उसे डाउनलोड, शेयर या फॉरवर्ड न करें। संबंधित प्लेटफॉर्म पर तुरंत रिपोर्ट करें। राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। जरूरत पड़ने पर स्थानीय पुलिस या साइबर सेल को सूचना दें। फिर सवाल उठता है कि सरकार इस मामले में क्या कर सकती है। सोशल मीडिया कंपनी से जवाब मांग सकती है, प्लेटफॉर्म से कंटेंट हटाने का निर्देश दे सकती है, जांच एजेंसियों के जरिए आपराधिक जांच शुरू कर सकती है, नियमों के उल्लंघन पर IT कानूनों के तहत कार्रवाई कर सकती है। फिर सवाल उठता है कि क्या सिर्फ प्लेटफॉर्म ही जिम्मेदार होता है। नहीं, ऐसे कंटेंट को अपलोड करने, खरीदने, बेचने या शेयर करने या जानबूझकर प्रसारित करने वाले व्यक्ति भी भारतीय कानून के तहत आपराधिक कार्रवाई के दायरे में आते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।